हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रांस करियर। आज हम दिव्यांश पुनंजन। आज मैं आप लोगों के साथ नई वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ। इस बार वैकेंसी आई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स में वैकेंसी आई है। इसमें डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसी आई है। मैं कौन सी पोस्ट का बात करने वाला हूँ कि कौन क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करेगा, तो कौन सा पे स्केल रहने वाला, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, एवरीथिंग डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट financeclear.in पर विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। financeclear.in पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। हुडको में ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस का वैकेंसी आया हुआ था, इसका एग्जाम जल्दी आपका होने वाला है। पावर ग्रिड में ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस का एग्जाम होने वाला है। एनएचआई में फ्रेशर सीए इंटर सीएम इंटर वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एनएचआई में एक और वैकेंसी आया हुआ है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स का, इसमें एमबीए फाइनेंस वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोनों वैकेंसी आई है, फ्रेशर के लिए आई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट आउट कर रहे हैं तो इस वैकेंसी को फिलअप करिएगा। इसमें भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2025। लेटेस्ट वैकेंसी आई है एनपीसीआई में डिप्टी मेजर फाइनेंस वैकेंसी आई है। फ्रेशर सीए सीए में एमबीए फाइनेंस सीएफ है, पीजीडी में फाइनेंस, एमकॉम में फाइनेंस, एमएमएस में फाइनेंस है जो क्वालिफाइड है, तो आप एनपीसीएल फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। कल वैकेंसी आई थी एमएसटीसी लिमिटेड वैकेंसी आई थी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस का वैकेंसी आया हुआ है। इसमें आप एसोसिएट मेंबर है सीए सीएमए का और आप एमबीए फाइनेंस पास आउट हैं तो आप एमएसटीसी में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। ओएचपीसी वैकेंसी आई है सीए सीएमए विद ग्रेजुएट आप पास आउट है, फ्रेशर है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। और अदर पीएसपी वैकेंसी आया हुआ फ्रेंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में बीएसएल वैकेंसी आने वाली है। और अदर पीएसयू वैकेंसी आया हुआ है। तो कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट financeclear.in पर विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। financeclear.in पर आपको मिल जाएगा समराइज वीडियो लेक्चर मिल जाएगा फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा फॉर जीके जीएस रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज का नोट्स मिल जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज का मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। मॉक टेस्ट सीरीज बनाया हुआ रहता है टोटल पेपर पैटर्न के बेसिस पर जिस टाइप का एग्जाम में आपका पेपर पैटर्न आता है उसी के बेस पे मॉक टेस्ट बनाया हुआ रहता है। और आपको 100+ पीएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो financeclear.in पे विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको सिंगल कोर्स चाहिए जिससे आपका हर पीएसयू का प्रिपरेशन हो जाए, वो भी कोर्स अवेलेबल है फाइनेंस करियर पावर पैक के नाम से। आप इस कोर्स को परचेस करते हैं तो आपका हर पीएसयू का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड कोर्स और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आज ही वेबसाइट को विजिट करिए और अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फ्रांस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको डेली बेसिस वैकेंसी का अपडेट देता है और जो भी रिलेवेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड हर चीज पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। वैकेंसी आई फ्रेंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में वैकेंसी आई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है कल से 14 नवंबर 2025 से फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 2 दिसंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेमी गवर्नमेंट या क्वासी गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट का, तो आपको एनओसी सबमिट करने का डेट है 6 दिसंबर 2025 तक आप एनओसी सबमिट कर सकते हैं। डेट ऑफ सीबीटी की बात करें तो आपका एग्जाम 2 टू 24 दिसंबर 2025 के बीच में होने वाला है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो फॉर्म फिलअप किया जाएगा ऑनलाइन मोड में फिलअप किया जाएगा। आप ems.exam.ac.in के वेबसाइट पर जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने से पहले फ्रेंड खुद से इस नोटिफिकेशन को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। नोटिफिकेशन मिल जाएगा इनकी वेबसाइट में, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहां से आप डाउनलोड करके एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी वो जनरल ओबीसी के लिए 3000 लग रहा है। यदि आप SC ST ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 2400 लगने वाला है, यानी कि 2400 आपका SC ST ईडब्ल्यूएस के लिए लगने वाला है। यदि आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फी एग्जेम्प्टेड है। कैंडिडेट अप्लाइंग मोर देन वन ग्रुप हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप। यदि आप एक पोस्ट से ज्यादा अप्लाई करते हैं तो अलग अलग आपको अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं टेस्ट सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का। ये लोग बता दिए थे कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 22 दिसंबर 2025 टू 24 दिसंबर 2025 टेंटेटिवली डेट है। इसके बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम सेंटर इन लोग का इंडिया का मेजर स्टेट्स और यूटी है, वहां पर आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। एडमिट कार्ड आपको 3 डे बिफोर द एग्जामिनेशन
रिलीज होगा और 7 डे पहले आपको बता दिया जाएगा कौन सा सिटी और स्टेट में आपका सेंटर गया है। पेपर पैटर्न एंड सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपका एग्जाम 90 मिनट्स का रहेगा। यहाँ पर आपका पेपर 400 मार्क्स का आएगा, जिसमें 100 एमसीक्यू आने वाला है, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स 4 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से, एंड 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप सब्जेक्ट पढ़ाई किए हैं बीकॉम में उससे पूछा जाएगा। कुल 5 मार्क्स लाना होगा फ्रेंड। आपको 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहने वाला है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग 1/4 है। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा 40% फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% फॉर ओबीसी, 30% फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए 30% लाना होगा। सिलेबस एंड लैंग्वेज की बात करें तो कैशियर एंड जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। आपको अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। लैंग्वेज आपका इंग्लिश में पेपर आने वाला है। तो आप इस पोस्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट finanscareer.in से कर सकते हैं। finanscareer.in पर आपको कोर्स मिल जाएगा। तो आज ही finanscareer.in पर विजिट करिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इस वैकेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इनको टेलीफोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 10 AM to 5 PM मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को 10 AM to 1 PM के बीच में। अब बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या मांगा गया और आपका पे स्केल क्या रहेगा और आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है। इसे बता दूं डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। मैं अकाउंट्स पोस्ट की बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएट ग्रेजुएट के लिए और भी अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। वो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट कर रहे हैं तो भी पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मैं इस वीडियो में अकाउंट्स पोस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। कैशियर जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर अकाउंटेंट पोस्ट में, पोस्ट का नाम कैशियर है एक, और एक जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर है। कैशियर का के लिए एज रखा गया है बिटवीन 21 to 30 ईयर्स। पे लेवल आपका 4 का रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन डिग्री इन कॉमर्स यानी कि बीकॉम प्लस आपके पास 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस है इन हैंडलिंग ऑफ, प्लस आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस है इन हैंडलिंग ऑफ अकाउंट्स वर्क ऑफ ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। नेक्स्ट पोस्ट आई थी जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर का। इसमें आपका एज लिमिट सेम रखा गया है 21 to 30 ईयर्स, और एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिल जाता है वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पे लेवल 6 का रहने वाला है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन कॉमर्स मांगा गया है, बीकॉम मांगा गया है, और आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग अकाउंट्स वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसमें डिफरेंट एम्स के लिए वैकेंसी आई है तो आप अपने हिसाब से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो finanscareer.in से आप कर सकते हैं। बात करते हैं कितने नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 आई है, जिसमें कैशियर गुवाहाटी में आपका 2 सीट आई है, 2 सीट अनरिजर्व के लिए। नागपुर में 1 सीट आई है, 1 सीट अनरिजर्व के लिए रिजर्व है। एम्स पटना में 1 सीट आई है, 1 सीट अनरिजर्व के लिए रिजर्व है कैशियर के लिए। 1 सीट आई है एम्स ऋषिकेश में, 1 सीट अनरिजर्व के लिए रिजर्व है। तो टोटल इसमें आपका अप्रोक्स 6 सीट आई है कैशियर के लिए। एंड जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए टोटल आपका एम्स गुवाहाटी में 1 सीट आई है अनरिजर्व के लिए। एम्स रायबरेली में 2 सीट आई है अनरिजर्व के लिए। एम्स राजकोट में 1 सीट आई है अनरिजर्व के लिए। एम्स बीबी नगर में 1 सीट आई है अनरिजर्व के लिए। एम्स भोपाल में 1 सीट आई है। एम्स देवघर में 1 सीट आई है अनरिजर्व के लिए। सिर्फ एम्स ऋषिकेश में 2 सीट आई है, जिसमें 1 सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है फॉर कैशियर पोस्ट के लिए। तो सारा सीट यहाँ पर आपका अनरिजर्व के लिए आई है एक्सेप्ट 1 सीट जो कि कैशियर पोस्ट के लिए है एम्स ऋषिकेश में। और इसमें अदर वैकेंसी आया फ्रेंड असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, जूनियर स्टोर ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, इसमें भी ग्रेजुएट मांगा गया है। सिर्फ ग्रेजुएट को भी स्टिप से है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट करते हैं तो फ्रेंड ये वैकेंसी आई थी एम्स में जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर कैशियर या अकाउंटेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बता दिया कि ग्रेजुएट विथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोनों पोस्ट के लिए। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 2 दिसंबर 2025। तो और इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही हमारे वेबसाइट finanscareer.in से कर सकते हैं।
तो फ्रेंड आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों का शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।